आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। अब तक 661 लोगों की मौत की खबर आई थी और कुछ देर में मीडिया को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बाहानगा स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 661 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बाहानगा स्टेशन में 2 किलोमीटर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 661 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य अभी जारी है। वहीं पीएम मोदी आ रहे हैं उड़ीसा। बालेश्वर में हुई दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर जाएंगे। इसके बाद वे बालेश्वर सदर अस्पताल एवं कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल हमारा ध्यान बचाव कार्य पर है। राहत और बचाव कार्य खत्म होने के बाद ही बहाली का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले से ही बहाली के लिए मशीनें तैनात है। बेंगलुरु से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई। खड़गपुर डीआरएम ने इसकी पुष्टि की। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रेनों के 12 कोच पटरियों से उतर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शनिवार को दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था। अगर वह होता तो यह हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। ट्रेन हादसे के वक्त मौजूद यात्री ने अपना दुख बयां करा और दुर्घटना को पूरे विस्तार से समझाया। आइए दिखाते हैं हम आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त की बड़ी खबर। आप दी टुडे न्यूज़ झांसी। नाम है रियाज। कैसे हुआ हादसा, कैसे हुआ और जब झटका लगा तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जब झटका लगा बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाल लगा साइड पे था। जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया। तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखे आप? आपके साथ कितने लोग और जितने लोग थे मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई मर गया। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना? हम बेंगलोर सिटी से आ रहे थे हावड़ा। क्या काम कर रहे थे आप? हम तो ऐसे लेबर काम कर रहे हैं मशीन का सप्लाई में। मेरा 5 आदमी थे, मेरे 5 आदमी कुछ नहीं हुआ, खाली मेरा ही हाथ टूट गया पूरा। 5 आदमी आपके साथ जो आए थे वो सही है। वो 2 आदमी को घर भेज दिया और मेरे भाई मेरी दीदी को रख दिया। कहाँ है वो 2 आदमी उधर है, तो मेरा घर से आदमी आ रहा है मुझे देखने के लिए। मैंने बोला उधर है क्या। उनका तबीयत अच्छा है, थोड़ा बहुत चोट लगी है और मेरा पूरा। आपका बोगी में कितने आदमी हैं? हमारा बोगी में पूरा ओवरलोड था। हाँ, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा था। क्या नाम है थोड़ा बताइए तो। राज मुर्मू। क्या हुआ, कैसे हुआ? रात में क्या हो गया, कैसे हुआ हादसा? कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं, रात में हो गया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, उधर बैग था बहुत सामान था। आपके साथ तो कितने लोग थे, क्या क्या देखे आप उधर? 6 आदमी था मेरा साथ। मेरा
तो क्या जब झटका ट्रेन में झटका लगा तो आप कैसा महसूस हुआ? मैं क्या महसूस करूँ, कुछ नहीं। कितने आदमी कितने हुए? आपने देखा आपका जो रिलेशन है कि आपका दोस्त है बोल रहा था 2000 आदमी मर गया, ऐसा बोल रहा था। तो बोलो हाँ, आपको कुछ पता नहीं चला? मेरे को कुछ पता नहीं। क्या हुआ, इंजर्ड क्या हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम शुरू में पहुंचे, लाइक हम लोग ऑल द वे फ्रॉम चांदीपुर PXC NDH वहां से आए हैं, एंड वी आर बेसिकली हम लोग जो सिविल अथॉरिटी है उसको हम बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ जितने भी इंजर्ड हुए हैं, वी हैव बीन असिस्टिंग देम। सो फार वी हैव ट्रीटेड अराउंड 25-30 इंजर्ड पर्सन्स। एंड मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, तो our boys, we are around 80 to 90 of us, and we have been consistently working entire night कि उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि एक बार अंदर धंस गए हैं तो जितना अंदर रहेंगे उतना ही उनके बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो इतना कोशिश रह रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको निकाला जाए, एंड इसीलिए ये सारे अभी मौजूद हैं। और भी हमारी फोर्स आई हुई है कि जितना हो सके निकाला जाए, क्योंकि विथ ईच एंड एवरी पासेज ऑफ टाइम उतना ही उनका कम होते जा रहा है। अगर जितना अंदर रहेंगे उतना ही बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। आई डू अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव्स। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस मंजर पर आपका यहाँ पर मौजूद रहना कितना अहम हो जाता है, पूरे देश ये समझ रहा है। लेकिन हमें जरा बताइए कि आगे वाला जो 2 बॉगीज है, अब तक कितना अंदाजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिनट दर मिनट डेड बॉडीज जो है वो वहां से निकल रहा है। कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं, अंदाजा क्या है? अभी एग्जैक्टली लाइक मेजर चंक जितना निकलना था इट हैज वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। जितने हम निकालने थे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। बट एज ऑफ नाउ अभी मैं एग्जैक्टली आपको एस्टिमेट तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। बट यस, आफ्टर सम टाइम, गिव अस सम टाइम, क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा टाइम निकलकर कौन से अस्पताल में फौरन पहुंचा? देखिए ऐसा है कि ऑल द नियर बाई हॉस्पिटल्स हैव बीन एक्टिवेटेड। सारे अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालेश्वर हो, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। सारे एम्बुलेंसेस और फ्रॉम ऑल द वे हर कुछ अवेलेबल है। बट कुछ ऐसा स्पेसिफिक हॉस्पिटल तो है नहीं, क्योंकि इतने सारे इंजर्ड हैं, कोई एक हॉस्पिटल तो केटर नहीं कर पाएगा उनके लिए। तो आई बिलीव एंटायर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवरीबडी हैज ओपन देयर गेट्स के एडमिट किया जाए। सर, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर हवाई गोते लगाते हुए यहाँ पर पहुंचता है। इसका कारण क्या है यहाँ पर? आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक प्रोबेबली सम VVIP उनका एरिया इंस्पेक्शन करने आए हैं, मोस्ट लाइकली टू इंस्पेक्ट के कितना डैमेज हुआ है, पोस्ट डैमेज कंट्रोल। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ये भी बताया गया था कि कल रात से उन्हें स्टैंड बाय रखा गया था अगर किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े। यस एयरफोर्स वाज हमारे, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान के ऐसे भी रखा गया है कि पॉसिबली इफ एयरफोर्स कैन कंट्रीब्यूट सर्टनली। एंड बट एज ऑफ नाउ तो अभी चल रहा है, एज यू कैन सी, एंड व्हाट एग्जैक्टली एस्टिमेट तो विल कम टू आफ्टर सम टाइम ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं इस पर जुड़ चुके हैं और ये एक अहम बात बन जाती है राहत और बचाव कार्य में। कैमरा पर्सन With getting us all of those details, and also Indrajit Kundu will continue to keep a very close eye on all of those developments. This is undoubtedly one of India's worst train tragedies. 237 people have died, over 900 have been injured, many of them grievously.